मित्रों, साथियों, सादर नमस्कार। मैं करुणा शंकर मिश्र आज एक ज्वलन समस्या लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इस समाज के अंग जो वित्त विहीन शिक्षक हैं, उनका किस तरह से शोषण किया जा रहा है, हम इस चर्चा को आपके सम्मुख रखेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रबंधकों की दशा, इन शोषित पीड़ित शिक्षकों की दशा को हम आपके सामने उजागर करेंगे। इस समय जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, व्यवसायी हैं, बड़े अधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उन सब के विद्यालय चल रहे हैं, क्योंकि इस समय सबसे अच्छा व्यवसाय शिक्षा जगत का माना जाता है। इसमें किसी तरह कोई जोखिम नहीं है। आप बढ़िया बिल्डिंग बनवाइए और उसमें तमाम लोगों को रोजगार दीजिए और मनमानी उनसे पढ़ने वाले लड़कों से फीस लीजिए। तो इस तरह से ये जो है, ये व्यापार खूब फल फूल रहा है और बहुत ही अच्छा व्यापार इस समय पूरे देश में, प्रदेश में माना जा रहा है। आइए अब शिक्षकों की दशा को देखिए। ये पूरी तरह से सुयोग्य शिक्षक, बड़े बड़े डिग्रीधारी इन विद्यालयों में अपने को ठगा हुआ पा रहे हैं। इनकी मजबूरी है, इन्हें और कोई दूसरी जगह अच्छा रोजगार नहीं मिलता तो मरता क्या न करता की बात मान करके ये इन विद्यालयों में जाते हैं। इनका न तो कोई अनुमोदन होता है और न ही किसी तरह का कोई स्थायीकरण होता है। ये पढ़ाते रहे वर्ष भर और इसके बाद अगले वर्ष ये रिपीट होंगे या नहीं होंगे, ये भी भय बना रहता है। इनका जो वेतन होता है वो बाजार भाव पर निर्भर करता है। अगर मांग पूर्ति का सिद्धांत है, पूर्ति अधिक है, मांग कम है, तो रेट गिर गया। प्रायः ये देखने में आता है कि ये प्रतिवर्ष इनका वेतन कम होता जाता है, क्योंकि जितनी जितनी शैक्षणिक बेरोजगारी होती है उतने इनके दाम गिरते जाते हैं। ये शोषित पीड़ित शिक्षक बेचारे आधे पेट खा करके किसी तरह से इस व्यवस्था में योगदान किए हैं। सरकार पूरी तरह से लाचार रहती है, क्योंकि ये सब बड़े समाज के उच्च तबके हैं, वही पॉलिसी मेकर हैं, यही ब्यूरोक्रेट्स हैं, यही बहुत बड़े उद्यमी हैं। तो इनके सामने सरकार भी घुटने टेक देती है। वो छात्रों से भी मनमानी शुल्क लेते हैं, कोई रोक टोक नहीं रहती। ये सब कॉपी, बस्ता और जूते आदि भी ये विद्यालय से बंटवाते हैं। इनके यहाँ अकूत संपत्ति होती है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े हाई फाई ये व्यवस्था को चलाते हैं। यहाँ तक कि इनके पास मनमानी लग्जरी गाड़ियां हैं, महंगी से महंगी गाड़ियां हैं। इसके साथ इनके पास एक एक दो दो हेलीकॉप्टर भी हैं और जो इनमें से कुछ ऐसे प्रबंधक भी आपको मिल जाएंगे जिनके पास प्राइवेट जेट भी हैं, जिनकी कीमत 30-30, 40-40 करोड़ की है, वो भी मिल जाएंगे। लेकिन इनके विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की दशा बहुत ही दयनीय है। प्रायः देखा जाता है कि जो मंत्री है, विधायक है, सांसद है, वो आधी विधायक नियुक्त तो अपने विद्यालय ही में दे देता है, किसी अन्य को प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर लेता है और बैकडोर से पूरी वो सुविधा इन विद्यालयों को देता रहता है। सरकार की निधि और व्यक्तिगत खाते में जा रही है और मनमानी पैसा जो उससे पैदा होता है वो उनका निजी हो रहा है। यहाँ तक होता है जब कभी सरकार बहुत दबाव बनाती है कि इनका पेमेंट बैंक खाते से हो, मानदेय इनका बैंक से दिया जाए,
तो यहाँ भी स्थिति बन जाती है कि जिसका जितना तय है उससे अधिक जो डाला गया है वो पैसा निकाल कर सुबह विद्यालय के बड़े बाबू के हाथ में दे करके अपने काम में चुपचाप चला जाता है। ऐसी स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे लोगों से न तो कोई लड़ाई हो सकती है, न कोई आंदोलन हो सकता है। जब सत्ता ही उनके हाथ में है तो कैसे संभव है कि उनसे टक्कर दिया जाए। अगर कोई उनको टक्कर देने की कोशिश करता है तो बीच सत्र में ही उसकी छुट्टी कर दी जाती है और वो 4-4 साल 3-3 साल घर में बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति को देख करके बहुत ही तरस लगता है। आपने वो भी दिन देखे हैं जब कोरोना आ गया था तो सरकार ने सबकी सुध ली, लेकिन अगर सुध नहीं ली तो वित्त विहीन शिक्षकों की, इनकी कोचिंग भी बंद, इनके ट्यूशन भी बंद, इनका वेतन भी बंद, और ऐसी दयनीय स्थिति में इन्हें सरकार ने कुछ भी सहायता नहीं की। जबकि सरकार ने रिक्शा वालों को, रेहड़ी पट्टी वालों को और गरीब मजदूरों को तो बंटवाया, लेकिन इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ये स्थिति आपके सम्मुख है। तो ये ताकतवर प्रबंधक ये अपना संगठन भी बनाते हैं, कोर्ट कचहरी में भी लड़ाई लड़ते हैं। तो इसलिए, और यहाँ ये स्थिति भी है, ये शिक्षक उनकी कृपा पर ये एमएलसी के वोटर भी बनते हैं। वो जब चाहते हैं तो 100-100, 150 शिक्षकों को वो अप्रूव करा लेते हैं और ये वोटर बन जाते हैं। उन्हीं की गाड़ियों में बैठकर उन्हीं की इशारे पर सत्ता पक्ष के लोगों को वोट भी करते हैं। तो आखिर वो कौन सा दिन आएगा जब यह उस मानसिकता से उबरेंगे। देश में अमृतकाल चल रहा है, लेकिन हमें तो वित्त विहीन शिक्षकों का अमृतकाल कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आइए आज इस व्यवस्था को हम जड़ से उखाड़ें और इसमें आप सहयोग कीजिए। चैनल को समर्थन देते हुए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको लग रहा हो कि समस्या बड़ी विषम है, वास्तव में बहुत पीड़ित हैं, तो आप सहयोग कीजिए, इसको इतना अधिक शेयर कीजिए कि ये सरकार तक पहुंचे। यद्यपि इनके चयन के मानक हैं, ये इस तरह का नहीं होता कि चाहे जिसको जब बुला लो, बाका इसको नियमता अखबारों में दिया जाता है, विज्ञप्ति छपती है, इसके बाद में फिर इनकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति में शासन का भी कोई एक व्यक्ति होता है और नियुक्ति के बाद में इनको नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाता है। इसका बाकायदे जिले का शिक्षा विभाग का जो बड़ा अधिकारी है वो इन्हें अनुमोदन भी देता है, लेकिन ऐसा कुछ धरातल में दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे जूनियर हाई स्कूल हो और चाहे ये डिग्री कॉलेज हो, सब जगह एक जैसी ही व्यवस्था है। सब जगह भयंकर शोषण है। हम मानते हैं कुछ विद्यालय कमजोर स्थिति में है, वो अधिक नहीं दे पाते, लेकिन जहां बहुत अच्छी स्थिति में है, ये कोई देखने वाला नहीं ये प्रतिवर्ष कितना कमा लेते हैं, ये कहीं कोई नहीं देखता। और बस ये बाजार भाव पर इनकी मजदूरी तय होती है और उसी तरह से ये शोषण के शिकार होते हैं। 7-7, 8-8 घंटे पढ़ाने के बाद इन्हें इतना कम वेतन मिलता है कि ये अपना भरण पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाते। तभी किसी ने लिखा है कि एक भूखा अध्यापक ऋण विहीन छात्र तैयार करता है और वो जाकर समाज में मुर्दा नागरिक बन जाता है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस समस्या में हमारा समर्थन कीजिए,
साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।